गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई पैरासिटिक प्लांट्स होती हैं। इसमें 500 से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिकली यूजफुल होती हैं, और बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो हार्मफुल होती हैं। ठीक है। तो हम इनके यूजफुल और हार्मफुल दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई। ओके। फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जिनकी यूजफुल एक्टिविटी की वजह से वो ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो हम फंजाई को एज अ फूड यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। और फंजाई को हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यूजफुल एस्पेक्ट्स में हम लोग देखने वाले हैं, फंजाई को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, फंजाई एज अ मेडिसिन, फंजाई एज इंडस्ट्री, फंजाई एज एग्रीकल्चर। ठीक है। तो इनमें हम फंजाई के यूजफुल एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंजाई एज फूड। ठीक है। तो फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जिनके न्यूट्रिएंट के बेसिस पे उनको हम फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है। जिन्हें हम कॉमनली मशरूम कहते हैं। ठीक है। जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। ठीक है। मशरूम का जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। ठीक है। जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो और भी फंजाई की स्पीसीज होती हैं जिनको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगारिकस। ठीक है। अगारिकस हुआ, एंड बालवीरेला हुआ, मॉर्केला हुआ, इनको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। जो कि प्रोटीन रिच, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स रिच होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं फंजाई एज मेडिसिन्स। ठीक है। फंजाई को हम मेडिसिन्स के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है। तो लगभग मोर देन 700 स्पीसीज। ठीक है। तो 700 स्पीसीज से, ठीक है, तो मोर देन 700 स्पीसीज जो होती हैं वो एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। और इसको एक्सट्रैक्ट किया था पेनिसिलिन नोटेटम से। ठीक है। दूसरी अदर एंटीबायोटिक है दैट इज इरोगोट, जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम क्लेविसेप परप्यूरा से। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फंजाई एज इंडस्ट्री। ठीक है। इंडस्ट्री में हम फंजाई को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका इंडस्ट्री में हम डिफरेंट मटेरियल्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। मेनली फंजाई का यूज़ हम लोग वाइन इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, एसिड एंजाइम्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। एस्परजिलस और ईस्ट की डिफरेंट स्पीसीज का यूज़ हम अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है। इन फंजाई का यूज़ स्टार्च के फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके यूज़ से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की बेकरी इंडस्ट्री में सैक्रोमाइसिस ईट्स की हेल्प से हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है। इन फंजाई में जो जैमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से स्टार्च का फर्मेंटेशन करते हैं, ब्रेड, केक, पेस्ट्री का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। एस्परजिलस एंड पेलिशिनियम की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज से हम चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। ये जो फंजाई होती हैं ये मिल्क के फर्मेंटेशन के द्वारा हम चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। डिफरेंट फंजाई का इंडस्ट्रियल लेवल पे एसिड के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड हुआ, ग्लूकामिक एसिड हुआ, और गैलिक एसिड हुआ। ठीक है। ईस्ट और एस्परजिलस की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पर एंजाइम्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो मेनली बात करें, इन फंजाई की हेल्प से एमाइलेज एंजाइम हुआ, इन्वर्टेज एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फंजाई एज एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में फंजाई को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो कि एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनमें फंगस जो होती हैं वो मेनली सेप्रोफिटिक स्पीसीज होती हैं जो कि सॉइल में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करती हैं और उनको सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। जिसके द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और ये जो फंजाई होती है वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। कुछ फंजाई के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी रूट्स में सिम्बायोटिक, कुछ जो फंजाई होती हैं वो प्लांट्स की रूट्स में सिम्बायोटिक फॉर्म में पाई जाती हैं, जो कि ये फंजाई इन प्लांट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है। और
कुछ स्पेशल सॉइल में कुछ जो स्पेशल फंजाई होती है जो सॉइल में डिसीज कॉज्ड करने वाली फंजाई को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। दैट इज ट्राइकोडर्मा की जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं वो प्लांट्स के रूट्स में डिसीज कॉज्ड करने वाली फंगस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल फंगस प्लांट्स को हार्म पहुंचाने वाली इन्फेक्ट को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन फ्यूजोकोरिया होता है, ठीक है। जिब्रेलिन फ्यूजोकोरिया नाम का एक फंगस होता है, इससे जिब्रेलिन हार्मोन्स को एक्सट्रैक्ट किया जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम हार्मफुल एक्सपेक्ट की बात करें तो फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। मैनी फंजाई जो होती हैं, बहुत सारी फंजाई होती हैं, उनके द्वारा होने वाली जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ह्यूमंस एंड प्लांट्स में, उनको देखा गया है, ठीक है, जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेस होती हैं। तो फंजाई एज पैथोजन, तो फंजाई की बहुत सारी स्पीसीज होती है जो मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिसीज कॉज करती हैं, ठीक है। प्लांट्स में फंजाई के कारण जो डिसीज प्रोड्यूस होती है उनको हम देखते हैं। नंबर 1 है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफोरी जो कि एल्विगो कैंटिडा के द्वारा होती है। सेकंड है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीच विच इज कॉज्ड बाई पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी। थर्ड है रेड रॉट ऑफ सुगर विच इज कॉज्ड बाई द कॉलीकाइट्रियम फेलिकेटम। एंड लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटकी के द्वारा होती है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो दैट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन के द्वारा होता है। ह्यूमंस में डिसीज को देखते हैं तो जो रिंग वॉर्म होती है वो माइक्रोस्पोरम स्पीसीज के द्वारा होता है। एस्परजिलोसिस एस्परजिलस न्यूडुलेंस के द्वारा होती है। थर्ड एथलीट्स फुल विच इज कॉज्ड बाय द टीनिया रिवरम। ओके, थैंक यू।